श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं, जगाई मदाई उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और हरदास ठाकुर आनंद में कहते, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पाँव में दर्द हो रही है और मुझे तुम जैसे चंचल के साथ चलना पड़ रहा है। और किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण हमें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। नित्यानंद को भी हंसते हुए कहते, मैं तो चंचल नहीं हूँ, तुम्हारे ही प्रभु ने हमको आदेश दिया था ऐसा प्रचार करने का, और जो उनकी आज्ञा है वह आज्ञा हमें माननी पड़ेगी। तो आज्ञा पालन नहीं करते तब भी हमारा सर्वनाश होगा, और आज्ञा पालन कर रहे हैं तो हमें ऐसा फल मिल रहा है। तो उन दोनों का जो आनंद कलह था बहुत सुंदर था, और दोनों व्याकुल चित्त होकर महाप्रभु के पास पहुंच गए, और दोनों भाई जगाई मदाई भी द्रुत गति से उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। तो दोनों प्रभुओं को जब जगाई मदाई ने नहीं देखा, वे रुक गए और दोनों एक दूसरे के बीच में झगड़ा करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे। तुम्हारे कारण वे दोनों प्रभु भाग गए, तो वो कहता नहीं तुम्हारे कारण भाग गए। और उनको पता नहीं था, शराब में मस्त थे, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए थे। तो बाद में हरदास ठाकुर नित्यानंद ने भी पीछे पलट के देखा तो जगाई मदाई नहीं दिखे। तो दोनों प्रभु भी विचार करने लगे दोनों भाई कहाँ चले गए। और नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर ने आपस में आलिंगन किया और हंसकर वहीं गए जहां पर चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे। चैतन्य महाप्रभु की सभा में जाकर पूरी घटनावली जो थी उन्होंने सुना दी कि इस प्रकार से एक ब्राह्मण कुल में दो भाई हैं जो जन्म से ही पापी हैं, उनको हमने कृष्ण नाम लेने को बोला, वे हमको मारने के लिए दौड़े। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपस्थित भक्तों को पूछते हैं, ये दोनों कौन हैं, इनका नाम क्या है, और ब्राह्मण होकर भी ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हैं। तो वहां पे भक्तों ने बोला, मुख्य रूप से गंगादास पंडित और श्रीनिवास ने, कि गलत संगति के कारण इनकी मति विकृत हो गई है और शराब पीने के अतिरिक्त इनको कोई किसी दूसरे कार्य में दिलचस्पी नहीं है। नदिया के सभी लोग डरते हैं और नदिया का ऐसा कोई घर नहीं जहां पे इन्होंने चोरी ना की हो। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सुनते ही कहते हैं, अगर ये दोनों भाई इधर आए तो मैं उनको मार दूंगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हाँ आप तो मार ही देंगे, लेकिन आप पहले उनके मुंह से गोविंद कहलवाइए, क्योंकि जितना उद्धार की महिमा मेरी नहीं उससे ज्यादा उद्धार की महिमा इन दोनों की है। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा, नित्यानंद प्रभु जिस समय उन दोनों भाइयों को तुम्हारा दर्शन मिला उसी क्षण उनका उद्धार हो गया था। तुम दोनों इतना मंगल चिंतन करते हो जगाई मदाई का, तो कृष्ण अवश्य ही उन दोनों का मंगल करेंगे। अब उसके बाद में हरदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य के साथ क्या बातचीत की, इसको आज हम सुनेंगे। हरदास ठाकुर ने कहा, श्री गौर सुंदर मुझे चंचल नित्यानंद के साथ भेजते हैं, मैं कहीं और रहता हूँ और वह कहीं और। वर्षा के समय गंगा के जल में कुंभीर मगरमच्छ रहते हैं, वे तैरते हुए उन कुंभीरों को पकड़ने के लिए जाते हैं। मैं तट पर खड़े होकर हाय हाय पुकारता रहता हूँ, परंतु वे गंगा में बहते रहते हैं। यदि कभी बालक को देखकर तट पर आ भी जाते हैं तो उस बच्चे को खदेड़ते हुए मारने के लिए दौड़ते हैं। इस पर उस बच्चे के पिता माता हाथ में लाठी लेकर आ जाते हैं, मैं उनके चरण पकड़कर उन्हें वापस भेजता हूँ। कभी किसी ग्वाले का घी और दही लेकर वे भाग जाते हैं और वे ग्वाले मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसे कर्म करते हैं जो युक्ति पूर्ण नहीं होते हैं। कुमारी कन्या को देखकर कहते हैं, मुझसे विवाह कीजिए। सांड की पीठ पर बैठकर अपने आप को महेश बतलाते हैं और दूसरों की गाभी गाय का दुग्ध दोहन करके पीते हैं। मैं उन्हें समझाना चाहूं तो वह आपको गाली देते हैं और कहते हैं, तेरा अद्वैत मेरा क्या करेगा। जिसे तू ठाकुर मानता है और चैतन्य के नाम से संबोधित करता है, वह भी आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इन सब बातों के बारे में मैं ठाकुर को कुछ नहीं बताता हूँ।
और आज तो दैव योग से ही हमारी जान बच गई है। दो बड़े शराबी रास्ते में पड़े हुए थे, उन दोनों के निकट जाकर वह उनको कृष्ण उपदेश करने लगे। महाक्रोध में भरकर वह दोनों हमें मारने के लिए भागे। आपकी कृपा के कारण ही हमारे जीवन की रक्षा हुई है। यह सब सुनकर हंसते हुए अद्वैत आचार्य बोले, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। एक शराबी के साथ दूसरे शराबी का संग होता है, तीन मतवाले एक साथ रहे, यही तो उचित है। परंतु तुम तो नैष्ठिक हो, तुम इनके साथ क्यों रहते हो? नित्यानंद सबको मतवाला कर देंगे। उनके चरित्र को मैं भली भांति जानता हूं। देख लेना, तुम 2-3 दिन के अंदर वे दोनों मद्यपों को हमारी गोष्ठी में ले आएंगे। ऐसा कहते हुए अद्वैत आचार्य क्रोध के आवेश में आ गए और दिगंबर होकर सब कुछ विशेष प्रकार से बोलने लगे। चैतन्य की कृष्ण भक्ति के बारे में तुम सभी शीघ्र ही सुन सकोगे। सभी उनकी शक्ति भी देख पाएंगे कि वे कैसे नृत्य करते हैं और गाते हैं। देख लेना, कल उन दोनों मद्यपों को यहाँ लाकर निमाए निताए दोनों मिलकर एक साथ नाचेंगे। ये दोनों सबको एकाकार कर देंगे। चलो अपनी अपनी जाति को लेकर हम और तुम यहाँ से यत्नपूर्वक भाग चलें। तो हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से क्या कहते हैं? वे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे उस चंचल नित्यानंद के साथ भेज दिया प्रचार करने के लिए। मैं कहीं और रहता हूं और वह कहीं और रहते हैं। अब सुनो, ऐसी ऊटपटांग हरकतें नित्यानंद प्रभु करते हैं। जब बारिश का समय होता है, उस समय गंगा के जल में मगरमच्छ रहते हैं। तैरते हुए उन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए नित्यानंद प्रभु कूद जाते हैं। मैं तट पर खड़े होकर हाय हाय पुकारता हूं, परंतु वे गंगा में बहते रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है। अब कभी कोई बालक को देखकर वे तट पर आ जाते हैं तो उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ते हैं। उस बच्चे के माता पिता हाथ में लाठी लेकर हमको मारने के लिए आ जाते हैं। मतलब हरकतें नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, मार मुझे सहनी पड़ती है। और मैं उन माता पिता के बच्चों के माता पिता को चरण पकड़कर उनको वापस भेजता हूँ। अब नित्यानंद प्रभु कभी कभी किसी ग्वाले का घी और दही लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं, स्वयं ग्वाल बाल है। अब ग्वाले पकड़कर मुझे मारना चाहते हैं। वो समझते हैं मैंने घी और दही चुराया है उन ग्वालों का। नित्यानंद प्रभु ऐसे कर्म करते हैं जो युक्तिपूर्ण नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। अब कोई कुंवारी लड़की खड़ी हो, उसको देखकर कहते हैं मुझसे विवाह करोगी? कभी कभी सांड की पीठ पर बैठकर अपने को शिवजी बोलते हैं, क्योंकि शिवजी का वाहन है नंदी, सांड। और कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरों की गाय का दुग्ध दोहन करके पी जाते हैं। मैं उनको समझाता हूँ ये सब मत करो, पर वह सुनते नहीं है। वह बदले में आपको गाली देते हैं और कहते हैं तेरा अद्वैत क्या करेगा? जिसे तू ठाकुर मानता है वो चैतन्य, वो क्या करेगा? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो दैव योग से हमारी जान बच गई। पता है अद्वैत आचार्य हमारे साथ क्या हुआ? हरदास ठाकुर कहते हैं, दो बड़े शराबी हमारे रास्ते में पड़े हुए थे और ये नित्यानंद प्रभु जाकर उन दोनों के पास उनको कृष्ण उपदेश देने लगे। अब महाक्रोध में भरकर वह दोनों भाई हमको मारने के लिए भागे और आपकी कृपा के कारण ही हमारा जीवन का रक्षा हुआ है। अब ये सब सुनकर अद्वैत आचार्य हंसने लगे। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। एक शराबी के साथ दूसरा शराबी मिल जाए तो ऐसा ही होता है। मतलब शराबी कौन? जगाई मदाई उनके साथ दूसरा शराबी जो कृष्ण नाम में मस्त है वो है नित्यानंद प्रभु, ये मिल गए तो ऐसा ही कांड होगा। परंतु तुम तो अच्छे हो, गंभीर हो, नैष्ठिक हो, तुम नित्यानंद के साथ क्यों रहते हो? नित्यानंद के साथ तुम रहोगे वह तुमको भी मतवाला कर देगा, पागल कर देगा। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को मैं अच्छी से जानता हूं। अब देख लेना, 2-3 दिन के अंदर दोनों शराबी जगाई और मदाई हमारी सभा में आ जाएंगे और दोनों आकर कृष्ण भक्ति में झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे।
और इन दोनों जगाई मदाई के साथ नित्यानंद प्रभु भी नृत्य करेंगे, चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य करेंगे। निमाय निताय को हम नृत्य करते देखेंगे एक साथ जगाई मदाई के साथ। अद्वैत आचार्य के क्रोधावेश पर हरदास ठाकुर हंसने लगे। उन्होंने हृदय में यह अनुभव किया कि दोनों मद्यपों का उद्धार हो गया है। अद्वैत के कथन को समझने की शक्ति किसमें है? हरदास ठाकुर समझ सकते हैं, जैसी जिनकी मति है वह उतनी ही समझ रखते हैं। अभी सभी पापी अद्वैत आचार्य का पक्ष लेकर गदाधर पंडित की निंदा कर रहे हैं और इस कारण जलन से मर रहे हैं। जो पापिष्ट किसी एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करते हुए विनाश को प्राप्त होता है। वह दोनों मद्यपा हर स्थान पर घूमते घूमते उस घाट पर आ गए जहां महाप्रभु गंगा स्नान किया करते थे। फिर दैव योग से वही अपना अड्डा बनाकर उन्होंने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर बड़े छोटे धनी दरिद्र सभी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। रात को कोई भी गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाता था। यदि जाते भी थे तो 10-20 एक साथ मिलकर जाते थे। अब अद्वैत आचार्य का जो क्रोध था उसको देखकर हरदास ठाकुर हंसने लगे और हरदास ठाकुर ने हृदय में अनुभव किया कि दोनों मद्यपों का उद्धार हो गया है। अद्वैत आचार्य का जो कथन है उसको समझने की शक्ति किसमें है? हरदास ठाकुर समझ सकते हैं। जिनकी मति शुद्ध है वह इन बातों को समझ सकते हैं। अब दोनों भाई जगाई मदाई जो शराब पीकर मस्त रहते थे गंगा के घाट पर आ गए जहां महाप्रभु स्नान किया करते थे और दैव योग से उन दोनों भाइयों ने वहीं अपना अड्डा घर बना लिया और वहीं से अपना हमला करना शुरू कर दिया। अब इस दृश्य को देखकर बड़े छोटे धनी दरिद्र सभी प्रकार के लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि भाई रात को तो अब कोई गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाएगा और यदि रात में कोई गंगा स्नान करने के लिए जाएगा भी तो 10-20 लोगों को साथ में लेके जाएगा। रात के समय इन दोनों भाइयों ने अगर आक्रमण कर दिया तो हम कैसे अपनी जान बचाएंगे? रात को वे दोनों प्रभु के आवास के निकट रहते थे और सारी रात प्रभु का कीर्तन सुनकर जागते रहते थे। कीर्तन के समय मृदंग और मंजीरा भी साथ बजते थे। उसे सुनकर दोनों मदिरा के नशे में आनंद पूर्वक नाचते थे। वे दोनों दूर से ही उस ध्वनि को सुन सकते थे और सुनने मात्र से नृत्य करते हुए और अधिक मदिरा पान करते थे। जब कीर्तन होता था तब दोनों वहीं रहते थे। फिर कीर्तन सुनकर खड़े होकर दोनों नृत्य करने लगते थे। मदिरा पान से विवल वे दोनों कुछ भी नहीं जान पाते थे। कहाँ थे, कहाँ आ गए एवं कहाँ है, इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। प्रभु को देखकर वह कहते, निमाय पंडित, मंगल चंडी का गीत संपूर्ण कीजिएगा। सभी अच्छा कीर्तन करते हम देखना चाहते हैं। जहां जो कुछ भी हाथ लगेगा हम सब कुछ लाकर आपको दे दिया करेंगे। दुर्जनों को देखकर प्रभु दूर रहते थे और बाकी सब लोग दूसरे रास्तों से भाग जाते थे। अब रात को दोनों भाइयों ने अपना रहने का स्थान वहीं पे बना लिया जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करते थे। अब ये दोनों भाई पूरी रात कीर्तन सुनकर जागते रहते थे। कीर्तन के समय मृदंग मंजीरा बजता था। उसे सुनकर दोनों भाई मदिरा शराब के नशे में मस्त होकर नाचते थे। दोनों को दूर से ही कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती थी। सुनने मात्र से वे दोनों भाई नाचते थे और नाचने पर और ज्यादा शराब पीते थे। जब कीर्तन होता था तब दोनों वहीं रहते थे और कीर्तन सुनकर खड़े होकर दोनों नृत्य करते थे और शराब इतनी पीते थे उनको पता नहीं रहता था कि वह कहाँ है, कहाँ थे और कहाँ जाएंगे। इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता था। और चैतन्य महाप्रभु को देखकर वह दोनों भाई जगाई मदाई कहते थे, निमाय पंडित, तुम मंगल चंडी मतलब दुर्गा देवी का गीत पूरा करो। सभी अच्छा कीर्तन करते हैं, हम देखना चाहते हैं।
और हमारे हाथ चोरी में जो कुछ भी लगेगा हम सब कुछ लाकर तुमको दिया करेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु दुर्जनों को देखकर दूर रहते थे और बाकी सब लोग दूसरे रास्तों से भाग जाते थे। ये दुर्जन थे दोनों भाई, जगाई मदाई। अब इस प्रकार से ये दोनों भाइयों ने अपना आवास चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन स्थली के पास बना लिया। चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को सुन सुनकर उसमें नृत्य करते करते इनकी शुद्धि तो शुरू हो गई थी। अब नित्यानंद प्रभु के प्रति ये अपराध करेंगे जिसको चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं कर पाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु इनको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करेंगे और नित्यानंद प्रभु चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगेंगे इन दोनों भाइयों के लिए, और चैतन्य महाप्रभु इनका उद्धार करेंगे, इनको शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। अब ये जो बचा हुआ प्रसंग है इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।